हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो हमेशा से Q4 जो है वो हमेशा बुलिश रहा है। जहाँ पे आप आज से पहले का पूरा इतिहास निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि पहले हालवीन से लेके आज तक हालवीन के बाद में 150 दिन के बाद और Q4 के अंदर में हमेशा से ग्रीन कैंडल्स और एक बहुत अच्छा मोमेंटम क्रिप्टो मार्केट के अंदर में आपको और हमें देखने का मौका मिलता है। इस बार के अंदर में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से Q4 के अंदर में BTC और होल क्रिप्टो मार्केट के अंदर में हमें और आपको प्रॉफिट बनाने का और उसके अंदर में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने का मौका मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या पॉइंट्स वो हो सकते हैं जिसकी वजह से ये होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है USDT की मार्केट कैप। ट्रेड सेटलमेंट के लिए यूज की जाने वाली एक करेंसी जिसको USDT कहते हैं, जिसमें आप और हम लोग सारे लोग USDT के अंदर में ही BTC, इथेरियम और अगेंस्ट में कोई भी पेयर ट्रेड कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम लोग USDT के अंदर में करते हैं। USDT मोर देन $10 बिलियन की मार्केट कैप होल्ड करता था जब BTC $73,000 के ऊपर में अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा था। जिस समय पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पे BTC की प्राइस चल रही है $65,000 और वहाँ पे जब BTC $73,000 पे था USDT की जो मार्केट कैप थी उससे कई ज़्यादा मार्केट कैप आज के समय पे जब BTC $65,000 पे है वहाँ पे मोर देन 20% से ज़्यादा की मार्केट कैप के अंदर में ग्रोथ देखी गई है USDT के अंदर। बट क्यों प्राइस अभी भी वहीं पे है BTC की? क्यों मार्केट के अंदर में अभी भी वो मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है? मार्केट मेकर हमेशा से चाहते हैं कि वो रिटेलर्स को एग्जॉस्ट करे, उनके पास में जो कॉइन्स है, जो क्रिप्टोज है, उसको सस्ते भाव में, उसको कम दाम में परचेज करे और जब वो चाहते हैं उस समय पे एक नई लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हुए वो उसको पंप करते हैं। सिमिलरली इस बार में भी ऐसा ही होगा। मार्केट के अंदर में USDT की मिंटिंग तो हो चुकी है बट अभी भी USDT अभी भी मार्केट में इंजेक्ट नहीं किए गए, जिसकी वजह से अभी भी मार्केट के अंदर में हमें वो पंप देखने का मौका नहीं मिला। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट के अंदर में बहुत बड़ा USDT वॉलेट्स पे पड़ा हुआ है मार्केट मेकर्स के। यार दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू इंजेक्ट इन द मार्केट एंड दैट्स व्हाट Q4 will be a green and that will be the one of the profitable months for the crypto space। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है Q4 के अंदर में वो है US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब आप मुझसे पूछोगे कि US से इतना बड़ा रोल क्यों प्ले करता है? बिकॉज आपने आज से पहले भी देखा होगा जहाँ पे डॉलर्स के अंदर में ट्रेड्स की सेटलमेंट होती है और जहाँ पे आपने देखा होगा कि USA हमेशा से एक फिनेंशियल लीडर रहा है पूरी दुनिया के लिए। और अगर USA जैसे कंट्री बिटकॉइन की ETF अप्रूवल कर रही है जहाँ पे अदर कंट्रीज के अंदर में अभी भी वो अवेयरनेस नहीं है, उसमें सबसे सामने जाकर BTC के अंदर में ETF को अप्रूवल करना एक बहुत मेजर एडॉप्शन के अंदर का सबसे बड़ा स्टेप है। और आने वाले दिनों के अंदर में आप अगर उनके दो मेजर प्लेयर को देखोगे जिसमें एक ब्लैक रॉक और दूसरा कॉइनबेस, ये दोनों प्लेयर्स फ्रंट एंड पे खेलते हुए BTC को अकोमोडेट कर रहे हैं। आप अगर चीजें नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ब्लैक रॉक इज एडिंग क्रिप्टो एंड BTC डे बाय डे और आज ब्लैक रॉक वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो होल्डर्स में से या फिर बिटकॉइन होल्डर में से एक आता है। कॉइनबेस जिसको इथेरियम की ETF सेटलमेंट के लिए यूज किया जाता है, वो एक लीडिंग एक्सचेंज जिसका स्टॉक S&P 500 के अंदर में ऑलरेडी लिस्टेड है। एक ऐसा एक्सचेंज USA को लीड कर रहा है या USA मार्केट के थ्रू लीड कर रहा है पूरी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी के स्पेस के अंदर। अगर आप ब्लैक रॉक को सेकंड साइड में देखेंगे तो ये ऑन चेन या फिर एक्सचेंजेस के ऊपर में बाय तो कर ही रहे हैं बट उसके साथ साथ में पीछे बैकएंड के अंदर में टॉप 5 माइनिंग कंपनीज के अंदर में सबसे बड़ा स्टेक ब्लैक रॉक का है। तो आप यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको? एक तरफ में ETF अप्रूवल हो चुका है, एक तरफ में कॉइनबेस लीडिंग कर रहा है, एक तरफ पे ब्लैक रॉक रीड कर रहा है और दैट इज व्हाट US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है या USA के जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं क्रिप्टो स्पेस के अंदर में Q4 के अंदर में। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जिसको हम कोरिलेट करके जानेंगे कि क्यों US इलेक्शन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों BTC की शुरुआत हुई थी उस समय पे जब 2008 का फाइनेंशियल क्रैश हुआ था और अगर आप BTC की पहली ऑल टाइम हाई देखेंगे तो वो आपको 9 नवंबर 2008 के अंदर में नजर आएगी और उसी समय पे लगभग 4 नवंबर 2008 के अंदर में US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। सेकेंड, आप अगर देखेंगे कि BTC की पहली हालवी
हुई थी 28 ऑफ नवंबर 2012 को, और वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 6 ऑफ नवंबर 2012 को। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कोरिलेशन है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का और बीटीसी का। बीटीसी की सेकेंड हाल्वीन हुई थी 9 ऑफ जुलाई 2016 के अंदर में। बीटीसी ने कैपिचुलेशन हुआ था 2 ऑफ अगस्त 2016 के अंदर में, और बिटकॉइन ने अपना पैराबोलिक मूव लिया था नवंबर 2016 के अंदर में। और आपको सबसे मजे की बात पता है क्या है, 8 ऑफ नवंबर 2016 को यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे। कोविड क्रैश के अंदर में कैपिचुलेशन हुआ था 12 ऑफ मार्च 2020 को, और बीटीसी का जो हाल्वीन है वो हुआ था 11 मई 2020, और बीटीसी वेंट पैराबोलिक ऑन 27 ऑफ नवंबर 2020, और यहाँ पे वापिस एक बार यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 3 ऑफ नवंबर 2020 को। इस बार में 26 ऑफ अप्रैल 2024 को ऑलरेडी बीटीसी ने अपनी हाल्वीन कंप्लीट कर चुकी है 26 ऑफ अप्रैल 2024 को। कैपिचुलेशन भी हमने मार्केट के अंदर में देखा है, और उसके साथ साथ में 5 ऑफ नवंबर को यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कैन यू जस्ट इमेजिन कि जिस तरीके से पिछले 4 साइकिल के अंदर में हमेशा से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ने इम्पैक्ट किया है, इस बार में भी मुझे ऐसा लगता है Q4 के अंदर में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आने वाले दिनों में करने वाला है। इसके साथ साथ में फेड ने अपना इंटरेस्ट रेट 0.5 बीपीएस से कट डाउन किया है रिसेंट में, और जब भी इंटरेस्ट रेट कट डाउन होता है तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर में प्रिंटर्स शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे नई प्रिंटिंग ऑफ मनी हो जाता है, जिसकी वजह से इजी लोन अवेलेबिलिटी और इसके साथ साथ में मार्केट में एक नई लिक्विडिटी आ जाती है। जब मार्केट के अंदर में एक नई लिक्विडिटी आती है तो वो जो रिस्की एसेट्स है उनके लिए हमेशा से पॉजिटिव रहती है, और आपके पास में और मेरे पास में मौका है, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट कट डाउन हुए हैं, और नवंबर और दिसंबर में मिलकर भी कुछ नए इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने की चांसेस है, और जिसकी वजह से Q4 एक हमारे लिए मौका है जहाँ पे हम एक बहुत अच्छा गेन या क्रिप्टो स्पेस के अंदर में ग्रीनरी देख सकते हैं। एक और मेजर रोल जो FTX की बैंकरप्सी के रीपेमेंट्स होने में, आप में से जो लोग नहीं जानते, FTX पिछले बुल रन के अंदर का वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंज था। कुछ रीजंस की वजह से वो बैंकरप्ट हो गए, और बैंकरप्सी उन्होंने उस समय पे फाइल कर दी थी, और जिन लोगों ने FTX के अंदर में इन्वेस्टमेंट करी थी, यूएस गवर्नमेंट उसमें से $14 बिलियन Q4 के अंदर में रिलीज कर रही है, और जो $14 बिलियन एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी, और एक अच्छी लिक्विडिटी हमेशा रिस्की एसेट्स को पुश करती है अपसाइड के अंदर में, और एक बहुत बड़ा मेजर मोमेंटम हमें इसकी वजह से देखने का मौका मिल सकता है। तो FTX विल बी द वन ऑफ द रीजन टू सी ग्रीनरी इन Q4। एक और हिंट जो हमें देखने का मौका मिल रहा है वो ये है ब्लू चिप मीम कॉइन्स, जिसमें डोज, शिबा, पेप, ये जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 के जितने भी मीम कॉइन्स हैं, इनके अंदर में जब भी मेजर मोमेंटम आता है या जिसके अंदर में एक बहुत अच्छी रैली शुरू हो जाती है, तो हमें एक नज़र आता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स या एक आम आदमी क्रिप्टो स्पेस के अंदर में आ चुका है, बिकॉज 90% लोगों को सिर्फ शिबा, पेपे और डोज, ये 3 ही मीम कॉइन्स पता है, और इन्होंने बहुत बड़े रिटर्न्स दिए हैं, और इसकी न जाने कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज और कहानियां उन्होंने सुनी है ऑन सोशल मीडियाज और लोगों के थ्रू। और वो हमेशा से जब भी रिटेलर की एंट्री हुई, मतलब वो दरवाजे की घंटी अगर हमें सुननी है, तो रिटेलर्स की वो एंट्री हमें समझने का मौका मिल जाएगा, वो डोज, पेपे और शिबा के अंदर में एक अपसाइड मोमेंटम के थ्रू। और दोस्तों, अगर आप अभी के समय पे डोज का, पेपे का और शिबा का चार्ट देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर में अबाउट टू ब्रेकआउट पे है ये तीनों चार्ट्स, और जैसे ये ब्रेकआउट हैपन होता है तो एक नया मेजर मोमेंटम हमें देखने का मौका मिल जाएगा, और जैसे ये नया मेजर मोमेंटम आता है, एक हिंट होती है कि आने वाले दिनों के अंदर में क्रिप्टो स्पेस के अंदर में एक बहुत बड़ा ग्रीन टाइम आने वाला है, और वो ऑलरेडी अबाउट टू हैपन है। और लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है 140 बिलियन प्लस नया फंड इंजेक्ट कर रहा है उनकी लिक्विडिटी के अंदर में, बैंक्स के थ्रू और अलग अलग चीज़ों के थ्रू। और आपको यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि जब भी कभी भी मार्केट के अंदर में लिक्विडिटी बढ़ती है, लोगों की बाइंग पावर बढ़ती है, लोगों के पास में रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती है, और जिसकी वजह से रिस्की एसेट्स जो है वो पंप करना शुरू कर देते हैं, और विच इज अगेन वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट रीजन, क्योंकि एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी थ्रू चाइना मार्केट के अंदर में इंजेक्ट हो रही है। और एक और रीजन बन सकता है Q4 के अंदर में क्रिप्टो स्पेस के अंदर में ग्रीनरी देखते समय, और Q4 के अंदर में एक नया ऑल टाइम हाई लगने के चांसेस होने के लिए। और लास्ट रीजन जो मुझे लगता है वो है BTC ऑलवेज फॉलो गोल्ड। ऑब्वियस सी बात है कि जब भी आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो हमेशा
BTC ने गोल्ड को फॉलो किया। इस बार में भी सेम हो रहा है, गोल्ड जैसे ही अपसाइड जा रहा है BTC उसके पीछे में फॉलो कर रहा है और ये धीरे धीरे एक नया मोमेंटम ले रहा है। और यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इतने सारे रीजन है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे Q4 जो है वो सबसे बुलिश और सबसे ग्रीन रहने वाला है क्रिप्टो स्पेस के अंदर में। अगर अभी तक आपने क्रिप्टो के अंदर में, बिटकॉइन के अंदर में एंट्री नहीं करी है तो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम जहाँ से आप अपनी क्रिप्टो जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार है Q4 के अंदर में इस ग्रीन बुलिश मार्केट का फायदा उठाने के लिए? अगर आप तैयार है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप तैयार है और कौन से कॉइन के अंदर में अभी के समय पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी बताइए, और आप किस टॉपिक को हमसे सीखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टिल द टाइम, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून।